वाद सूत बेरी धार्मिक अनुष्ठानों कलश यात्रा के साथ ही महर्षि दूर्वासा ऋषि की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 6-7 जून को दुबलधन में स्थापित की जाएगी। गांव दुबलधन में महर्षि दूर्वासा की तपोभूमि तीर्थ स्थल पर गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 6 जून से लेकर 11 जून पूर्णिमा तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी देते हुए महर्षि दूर्वासा सेवा समिति के प्रधान भीला पहलवान ने बताया कि युगों से 68वां तीर्थ स्थल के नाम से विश्व विख्यात महर्षि दूर्वासा ऋषि की तपोभूमि दुबलधन में 6 और 7 जून को महर्षि दूर्वासा ऋषि की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर देश भर के विभिन्न संप्रदायों के साधु संतों के साथ ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों, देश के उच्च कोटि शिक्षाविदों एवं विद्वानों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 11 जून को विशाल सत्संग एवं भंडारा व गांव में स्थित 68वें तीर्थ स्थल पर स्याही स्नान की परंपरा का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर कमेटी मेंबर सुरेश कुमार ने बताया कि 2 जून से 6 जून तक विद्वान पंडितों के सहयोग से हर रोज विधि विधान से तीर्थ स्थल पर अनुष्ठान एवं पूजा अर्चना के साथ ही महिलाओं के द्वारा सत्संग की जा रहा है। महर्षि दूर्वासा ऋषि के जीवनी पर प्रकाश डालते आचार्य दयानंद शास्त्री ने बताया कि दुबलधन गांव का नाम पहले कालांतर में इस क्षेत्र में दूध और दूध की मात्रा ज्यादा होने के कारण दुबला से दुबलधन पड़ा। उन्होंने कहा कि एक समय में इस पवित्र धरा पर राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हुआ था। इसी जगह पर रानी शकुंतला के स्नान करते समय अंगूठी कुआं में गिरकर गुम हो गई थी। वह कुआं तीर्थ स्थल पर आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि बेरी क्षेत्र को देवताओं की तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी धरा पर बड़े बड़े साधु संतों ने तप जप कर स्वर्ग लोक की सिद्धि प्राप्ति की। उन्होंने कहा कि महर्षि दूर्वासा ऋषि हर रोज माता भीमेश्वरी देवी की पूजा अर्चना करने के लिए बेरी मंदिर जाते थे। यहाँ पर कण्व ऋषि का भी वर्णन मिलता है। उन्होंने कहा कि अनेकों ऋषि मुनियों ने यहाँ घोर तपस्या कर इस भूमि को देवतुल्य बना दिया। इस अवसर पर महर्षि दूर्वासा से ऋषि सेवा समिति के सदस्य एवं गांव के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। और 2 तारीख से 7 तारीख तक चलेगी। अपने जो दूर्वासा ऋषि मूर्ति है उसकी प्रतिष्ठा के लिए किया जा रहा है भाई। अच्छा। और भाई 6 तारीख को कलश यात्रा होगी पूरे गांव की तरफ से, और बाहर के जो गांव गवांड है उनके भी भाई लेडीज सब पहुँचेंगी। अच्छा। हाँ, और भाई 7 तारीख को भाई अपने दूर्वासा ऋषि मूर्ति स्थापित की जाएगी। अच्छा। और भाई 11 तारीख का भंडारा है भाई, जबरदस्त भंडारा। राजनीतिक सारे साधु संत होंगे और सारे भाई राजनीति वाले होंगे, चाहे कोई कांग्रेस का हो और चाहे कोई बीजेपी का हो, क्योंकि हमारे लिए सब समान है। और भाई गांव ने भाई खूब बढ़ चढ़ के साथ दिया और बढ़ चढ़ के दान दिया है। और भाई गांव वालों की वजह से, भाई बाहर वालों की वजह से सबका मेल मिलाकर भाई सारा काम बहुत अच्छा हुआ। महर्षि दूर्वासा ऋषि का जो ये दार्शनिक स्थल है तीर्थ, इसके बारे में कुछ थोड़ी जानकारी भाई। ये मतलब बताया जा रहा है कि 68वां तीर्थ हमारा ये। शास्त्री जी, आज तीर्थ स्थल पर अनुष्ठान किया गया, किस उपलक्ष्य में करवा रहे हैं? आज दूर्वासा महर्षि जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन प्रारंभ हो रहा है। यह आयोजन 2 जून से 7 जून पर्यंत चलेगा। आज पूजा का प्रथम दिन है। इस मूर्ति के 9 वास होंगे। आज जलादिवास किया गया है, शाम को अन्नादिवास होगा। ऐसे अलग अलग तरह से हर रोज 2-2 वास करके और वास पूरे किए जाएंगे। आज पूजा में दुबलधन गांव से काफ़ी महिलाओं ने, पुरुषों ने, बहनों ने इसमें भाग लिया है और जोड़े से आकर के बैठे हैं। 7 जोड़े आज पूजा में शामिल हुए हैं। ऐसे हर रोज़ बदल बदल के जोड़े आएंगे। और 6 जून को कलश यात्रा प्रारंभ होगी 7 बजे। उसमें लगभग करीब अब तक 700-750 नाम आ चुके हैं कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। और 7 जून को पहले यज्ञ का कार्यक्रम होगा और यज्ञ के बाद मूर्ति की मतलब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी जिस टाइम? प्रभात फेरी 6 तारीख को। 6 तारीख को जो कलश यात्रा है ना, वही फेरी होगी जो है। अच्छा। वही परिक्रमा होगी जो है, गाँव की परिक्रमा होगी। औरतें कलश लेकर के चलेंगी और भजन कीर्तन होंगे और सभी ब्राह्मण वर्ग जो है
हमारे साथ होगा जो है। ये आयोजन जो है चल रहा है, गांव के सहयोग से चल रहा है। और मेरा भी निवेदन है कि भी इसमें अधिक से अधिक ग्रामवासी इस पूजा में शामिल हों और इस कार्यक्रम को इस सफल। बार शाही स्नान की भी परंपरा चलाने जा रहे हैं। हाँ, वो 11 जून को पूर्णिमा के दिन इसमें इसको जल से भर दिया जाएगा और उसके अंदर जो है स्नान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। हरिद्वार से गंगा जल मंगाया जा रहा है और गंगा जल का एक टैंकर भर के आएगा और प्रथम जो है ना गंगा जल इसमें जो है ना उसका गंगा जल से इसका सेचन किया जाएगा और उसके बाद इसको जल से भर करके और फिर 11 जून को उसमें जो है ना स्नान होगा। शास्त्री देखा गया है कि तीर्थ के नाम से जाना जाता है, इस पर वर्णन। हाँ, ये हमने भी पढ़ा है कि 68 तीर्थ हैं, तो 68 तीर्थों में इस तीर्थ का नाम आता है। और पहले भी यहाँ पर जो है न दुर्वासा ऋषि जी की और कण्व ऋषि के कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं। और एक WBO है, वर्ल्ड ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन, कुछ विदेशों में रहते हैं ब्राह्मण, उन्होंने एक ट्रस्ट बना रखा है और उनके पास अरबों खरबों पैसा है। वो भी यहाँ आए थे ऐसे खोजते हुए, तो उन्होंने यहाँ पर जो है कुछ संकल्प किया था कि वे इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करेंगे, रिटर्निंग वाल वगैरह करवाएंगे, इसमें मंदिर होगा और सारी प्रक्रिया पूरी होगी। कार्यक्रम भी शुरू हुआ था लेकिन कुछ कारणों से वो कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। उसमें भी जो है मैंने 7 दिन तक यहाँ पूजा भी करवाई थी और बाद में फिर वो कुछ आपसी कमेटी के जो बनी थी उसके के विवाद से या कुछ ऐसे वो कार्यक्रम जो है सफल नहीं हो पाया था। ऐसा माना जाता है कि भाई ये वही तीर्थ है जहाँ शकुंतला ने अपने हाथ पैर धोए थे, उस समय उसकी अंगूठी गिरी थी, कुछ ऐसा भी इसमें वर्णन आता है। और शकुंतला ने भी जब दुष्यंत ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया था कि उस अंगूठी के बिना, तब इसको बताते हैं यह भी स्थापित था ये तीर्थ जो है कि भाई आगे जा कर के तेरा महत्व तो ख़त्म हो जाएगा। और जब इसकी नींव रखी गई थी, शिलान्यास किया गया था, उस समय एक गौ, कन्या, ब्राह्मण और साधु श्री राजेंद्र दास महाराज जटिला धाम से साधु आए थे और मैं इसमें जो है पूजा में शामिल हुआ था। एक कन्या थी यहाँ पर, गाय थी और ये चारों चीज़ें यहाँ एकत्रित होकर के जब इसकी जो है नींव रखी गई थी और रात्रि को उस गाय ने भी शरीर छोड़ दिया था, तो उसकी भी प्रतिमा यहाँ जो है ऋषि जी की प्रतिमा रखी जाएगी। उस दिन उसका भी मतलब उसकी भी स्थापना की जा रही है, गऊ की भी। ये भी एक आश्चर्यजनक बात हुई है यहाँ पर जो। शास्त्री जी, बेरी में देखेगा, बेरी के आसपास में देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे साधु संतों के डेरे हैं, बड़े बड़े साधु संत यहाँ पे, उसके बारे में इसको मतलब जो है ये पूरा ही ये धर्मनगरी है। बेरी को भी धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। इधर जटिला धाम है, हमारे यहाँ वो मोहनदास का मंदिर है माजरा में, इधर श्याम जी का मंदिर है, उधर माजरा गांव में जो है तेलुदास महाराज का वो क्या नाम है, गरीबदास का मंदिर है। शिवनाड़े रोड पर वो है ना जो तेलुदास महाराज, उसकी भी मूर्ति की वहाँ स्थापना हो रही है। इधर दुबर्धन में भी चारों तरफ से जो है जैसे बाबा सिद्ध का स्थान है, दुर्वासा ऋषि जी का मंदिर है और भी चारों तरफ जो है ना बड़े धाम है। बेरी के अंदर भी जो है देवी का बहुत प्राचीन मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि दुर्वासा ऋषि जी जो है वहाँ पर पूजा करके देवी की पूजा करने के लिए प्रतिदिन आते जाते थे जो है। बाबा सिद्ध ठाकर देवी और बाबा सिद्धों का स्थान है ये, बाबा सिद्ध ठाकर जी का। हाँ, ठाकर द्वारा का भी स्थान है यहाँ पर जो है बाबा सिद्ध से के नज़दीक ही जो है ठाकर द्वारा है। वहाँ पर भी एक बार बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ था और मीता थल के वो महाराज जी आए थे, उन्होंने वहाँ पर एक यज्ञ करवाया था, उसमें मैं शामिल हुआ था कि जहाँ पर भी आप यज्ञ करोगे वहीं पर जो है ये यज्ञशाला का आयोजन किया जाएगा। जो सोमारगिर महाराज आए थे जो, तो वो भी वहाँ पर भी यज्ञशाला बन चुकी है और वहाँ पर भी काफ़ी मान्यता है।